ये देखिए एक गाड़ी जो है, जी हाँ, गाड़ी पकड़ी गई है। एक वीआईपी ठग को पकड़ा गया है। जी हाँ, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी है। और किस तरह से एक वीआईपी ठग को इस गाड़ी में पकड़ा गया है। जी हाँ, करनाल के निसिंग थाना की पुलिस ने, देख सकते हैं यहाँ पर एसएचओ श्री भगवान मौके पर मौजूद है। और गाड़ी में देखिए क्या क्या मिलता है। ये देखिए गाड़ी में क्या क्या मिलता है। ये माँ भगवती विशाल जागरण के कार्ड है। देखिए किस तरह से एक कट्टा पूरा इन कार्ड्स का भरा हुआ है। कार्यक्रम स्थल गांव बीबीपुर जाटान, इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा। रिंकू सैनी, अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता परिषद भारत। यहाँ पर देख सकते हैं जो श्री भगवान एसएचओ मौके पर मौजूद है। गांव है थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक धार्मिक प्रोग्राम था, माता का जगराता था। वहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हुए थे, जिस पर हमारे को कुछ सूचना मिली कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी आयोग के आने वाले हैं और उसकी भी सुरक्षा लगाई जाए। जिस पर हम वहां पर गए तो वहां पर देखा कि एक बत्ती लगी हुई और सायरन के साथ एक गाड़ी आती है और उसमें कमांडो उतरता है। लेकिन उस कमांडो के ऊपर हमारे को शक हुआ कि वो कमांडो की वर्दी में था, लेकिन प्राइवेट असला लिया हुआ था। एक छोटा वेपन लिया हुआ था, एक बड़ा वेपन हुआ, जिसके हमने उसकी पूरी जानकारी हासिल की। और उसके बारे में जो उनके गाड़ी में बता रहा था कि वीआईपी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली। तो जैसे ही हमारे को इसकी सूचना जानकारी में प्राप्त हुई कि एक फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी प्रकार का नहीं है और पहले भी ये ठगी के काम काफ़ी कर चुका है, तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ अभियोग करके उन 3 लोगों को, ड्राइवर और जो गनमैन था फर्जी उसको, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रिंकू सैनी है, बीबीपुर जाटान जो इंद्री थाना क्षेत्र में पड़ता है, वो है, उनको गिरफ्तार किया गया। सर, जो सूचना मिली थी सिक्योरिटी के लिए, वो सरकारी सूचना आई थी या कैसे आई? नहीं, सरकारी नहीं थी, वो उनकी तरफ से ही हमारे को सूचना दी गई थी। सरकारी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। यदि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो उसको सरकारी सूचना आती है, उनकी तरफ से मैसेज आता है, लिखित में मैसेज आते हैं। लेकिन ये जहाँ भी जाता है काफ़ी इसकी फिर हमने जानकारी की, इसकी पूछताछ की, तो इसमें सामने आया कि जहाँ भी जाता है, जैसे पिछले दिनों हिमाचल में माता के मंदिर में गया था, वहाँ से भी इन्होंने पायलट ली है वहाँ की पुलिस से। राजस्थान में खाटू श्याम में मंदिर में गया था, वहाँ भी इनकी पुलिस से सिक्योरिटी ली। इसी प्रकार की सुरक्षा लेता है और एक कमांडो इसीलिए रखता है कि पब्लिक को ये पता लगे कि ये किसी अच्छे पद पे है और उनके साथ धोखाधड़ी। दबाव बनाने का प्रयास होता है सर इसके माध्यम से? बहुत ज़्यादा दबाव बनाने का होता है। इसका पर्चा दर्ज करने के बाद इसको जेल में, जैसे ही सोशल मीडिया पे खबरें चली हैं, दुबई से या जर्मनी से या हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, महाराष्ट्र से, बम्बई से, इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इसने धोखाधड़ी कर रखी है। कम से कम करोड़ों रुपयों के लोगों के साथ धोखाधड़ी। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? रहने वाले कहाँ के? मामला दर्ज है कहीं इस पे? हाँ बिल्कुल, इसके हमारे यहाँ इंद्री थाना में, करनाल में है, सिविल लाइन थाना है उसमें दर्ज है, हमारे यहाँ कलाइत में दर्ज है जो कैथल में पड़ता है, जींद में सफीदों में भी दर्ज है, अम्बाला में, बराड़ा में दर्ज है इनके खिलाफ पर्चा। और ये मामले दर्ज है सर? ये सब धोखाधड़ी के, नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करता है और विदेश में भेजने का नाम पर धोखाधड़ी करता है। ये पिछले समय 2-3 साल बाहर दुबई और वगैरह भी रह का है। वहाँ दुबई से भी मेरे पास फ़ोन आया था आज सुबह ही मॉर्निंग में कि वहाँ भी इसने करीब 50 लाख से ऊपर की धोखाधड़ी, किसी कंपनी बना करके धोखाधड़ी की हुई है और उसके बाद में दुबई से यहाँ वापस आए। रहने वाला कहाँ का है? करनाल का है? बाहर का है? बीबीपुर जाटान है, थाना इंद्री क्षेत्र में पड़ता है, करनाल में। वहाँ कहाँ जा रहा था सर ये यहीं आया था इसके अंदर एज ए माता के जगराता में एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आया हुआ। सर और भी कोई इसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है? क्योंकि नौकरी लगवाने के नाम पर, जैसे आपने बताया, लोगों से ठगी करता था, हो सकता है और भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व हो? अभी तक की जांच में तो नहीं आया, लेकिन आगे जो किसी प्रकार की जानकारी मिलती है तो उसमें भी आएंगे। या अब ये हमने जांच के दौरान देखा है कि इसने 31 तारीख को अपने घर पर भी जगराता का प्रोग्राम रखा हुआ था, उस पर भी अपने कार्ड पे अपना पद अध्यक्ष सामाजिक न्याय परिषद के भारत का के नाम से लिखा हुआ है, ताकि लोगों को ये इम्प्रेस कर सके, लोगों पर ये दिखा सके कि मैं एक बहुत बड़े पद पे हूँ। एक और चीज देखने को मिली है सर, सोशल मीडिया पर इसको चेक किया गया तो बड़े बड़े नेताओं के साथ ये
फोटो डालता है गुलदस्ते देते हुए। हाँ बिल्कुल ये करता है। हमने भी इनको फिर बाद में चेक किया, इसकी सोशल मीडिया पर इन पर चेक किया है। ये पिछले दिनों उड़ीसा में भी गया था, तो वहाँ पर भी इसने एस्कॉर्ट पायलट और सुरक्षा की मांग की थी, तो वहाँ पर ये पकड़ा गया था। वहाँ पर इसके खिलाफ अभियोग दर्ज हुए हैं। वो काफ़ी दिन वहाँ जेल में रहने के बाद में वहाँ से जमानत में। अभी ब्रास गाँव है अपने निसिंग थाना क्षेत्र में। कोर्ट में पेश गाड़ियां चेक होनी चाहिए। हाँ कोर्ट में पेश किया गया। मान्य अदालत में पेश करने के बाद मान्य अदालत के द्वारा 14 दिन के जुडिशली रिमांड पे न्यायिक जेल जिला जेल करनाल में भेज दिया। सर काफी लोग हैं जो फर्जी तरीके से भारत सरकार, हरियाणा सरकार या कुछ और लिख के रखते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। देखिए ये चीज चेक करते हैं, हम भी करते हैं। कहीं लिखा हुआ होता है, उसके बाद में कहीं पुलिस के लोगो लगे होते हैं। इस प्रकार की जैसे जैसे हमारी चेकिंग चलती है हम बिल्कुल करते हैं। और इसी तरह ये हमारे शक के दायरे में आया और हमने उसको तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये कार्रवाई की लोगों से अपील करेंगे। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस प्रकार के किसी ठगों के बहकावे में ना आए। किसी प्रकार की कोई आपके पास प्रलोभन देता है या कोई किसी प्रकार की सूचना होती है तो उसके संबंधित जहां भी अपने एरिया में पड़ता है पुलिस स्टेशन उनको सूचना दे ताकि उन पे कार्रवाई हो सके। अंदेशा है सर कोई और भी इसके साथ इन्वॉल्व हो सकता हो, इसके गाँव के या और कोई के इधर उधर के लोग? देखिए इस में मैं खुद इंद्री थाने में एसएचओ बतौर एसएचओ रहा था। उस समय हमने इसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया था, तो मुझे इसकी पूरी जानकारी पहले से भी थी। उस समय भी इसको अरेस्ट किया गया था और अब भी हमारे को इसकी और जानकारी लेकर के हमने कार्रवाई की है। तो इस प्रकार गांव में हो भी सकता है कि इसमें संलिप्तता किसी और की भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक की जांच में ऐसी कोई संलिप्तता नहीं आई है कि वो नहीं आए। लेकिन इसने अपना ऑफिस बना रखा है अपने गाँव में, अपने घर के ऊपर, वो भी जाँच करेंगे अब इसके ऑफिस में क्या कुछ है। दूसरा ये लोगों को इस प्रकार का भ्रम भी डालता है कि इसकी पत्नी का और इसका डिस्प्यूट है, दोनों यही काम करते हैं। और वो उन्होंने इस प्रकार से कोई तलाक का इशू भी बनाया हुआ है, भाई हमने तलाक ले रखा है, हम अलग अलग रहते हैं, जबकि रहते इकट्ठे ही हैं। इनके फादर मदर ने मेरी जानकारी में आया है कि इन्होंने बेदखल किया हुआ है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि इसके फादर मदर भी कल हमने पेश किया था तो इनके फादर भी वहाँ आए हुए थे, तो इनके फादर भी इनके साथ ही रहते हैं। किसी प्रकार का बेदखल नहीं है। ना ही आपने देखा होगा इस जगराता के कारण में इसने अपनी पत्नी का नाम भी रेणु कौर सैनी लिखाया हुआ है जो इनकी पत्नी है, तो किसी प्रकार का शायद तलाक से ना अगर कोई शिकायत देता है और भी शिकायत अगर कोई आती है, जिस प्रकार से फोन आ रहे हैं लगातार, तो कार्रवाई और भी की जा सकती है। देखिए जिसके पास इसने धोखाधड़ी की है वो संबंधित अपने थाने में शिकायत दे ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके और जो आगे और किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना कर सके। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों करनाल में भी दा रुतबा में बब्बू मान का प्रोग्राम इसने रखा था, आपके मीडिया के सामने ही काफ़ी बाइट दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद में अचानक से एक दिन पहले ही इस बात को लेके उसको प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है कि ये बब्बू मान के बाथरूम में गिरने के कारण और ये प्रोग्राम कैंसिल होगा। और उस समय भी काफ़ी धोखाधड़ी की गई थी लोगों ने, लेकिन किसी प्रकार की कोई शिकायत न करने के कारण ये किसी अभियोग दर्ज नहीं हो पाए और ये अभी भी बचा हुआ। गाड़ी में सर काफ़ी सामान है, कुछ ऐसी चीज़ मिली हो गाड़ी में से? देखिए गाड़ी में ये अपना सामान सारा साथ रखता है, किसी उसमें नहीं रहता, घर से काफी दिन बाहर रहता है। चेक किया गया तो इसके सामान में कपड़े हैं और एक कार्ड वगैरह हैं। देखिए आपने देखा होगा गाड़ी में प्रेस तक भी अपनी स्वयं की ले रहा है। ये बाहर ही रुकता है और जहाँ जिस एरिया में जाता है काफी दिन वहाँ रुकता है, लोगों को बेला फुसलाता है, VIP रुतबा दिखाता है, ठगी करता है। जो फर्जी कमांडो बना हुआ था वो कहाँ का रहने वाला है? ये वो पानीपत का रहने वाला था। उन्होंने लाइसेंस ले रखा था गन का पानीपत से, और लेकिन वो इसके साथ ही रहता था और बतौर गनमैन वो अपने पास रखता था ताकि लोगों को ये बने। सरकारी देख सकते हैं जो गाड़ी पकड़ी गई है वो यहाँ पर ये काली स्कॉर्पियो देख सकते हैं मौके पर मौजूद है, जो कि निसिंग थाना में इस समय खड़ी है। और निसिंग पुलिस ने किस तरह से पकड़ी है, जैसा कि जो SHO श्री भगवान है उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से जो रिंकू सैनी जो VIP ठग है, किस तरह से VIP कल्चर दिखाकर ठगी करता था, उसको पकड़ा है, किस तरह से पकड़ा है, कैसे शक हुआ, ये सारी जानकारी आपको दी है। आपसे अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके साथ कंवरपाल, देखते रहिए ITV 24। धन्यवाद।